रैली और इस नारा की गड़गड़ाहट के साथ मैं तेरू फूल सिंह मरकाम दादा को इस माइक को सौंपता हूँ। उनके लिए एक बार पुनः आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां। एक तीर एक कमान कैसे ऐसे में होगा। सभी जोरदार ऊंचे स्वर में कहेंगे, एक तीर एक कमान। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, सबको एक साथ बोलना है। एक तीर एक कमान। और जोरदार, एक तीर एक कमान। सुकमा की इस पावन धरा को मैं सादर नमन करते हुए, सेवा जोहार करते हुए, हमारे बीच में हमारे हमेशा समाज के लिए लड़ने वाले फिरने वाले भैया मनीष कुंजाम जी और यहाँ समस्त समाज के, खास करके सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें और युवा साथी और मीडिया के साथी, माता बहनें, आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सर्व आदिवासी समाज का झुंड नहीं है, ये सर्व आदिवासी समाज का एक झुंड नहीं, एक भीड़ नहीं, बल्कि एक अंदर से निकलने वाली ज्वाला है। क्योंकि ये ज्वाला हमारे बस्तर संभाग में फूटती रही, पर किसी के मन में ये नहीं उठा कि आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। आज हम पूरे विश्व में लगभग 193 देश में आदिवासी हैं और 193 देश में आदिवासी होने के साथ हमारी एक अलग पहचान है। आज सभी अपने अपने ढंग से पोशाक पहन करके आए हैं। सबका अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, समस्त सब चीज़ अलग है। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए विश्व ने माना कि इस दुनिया को बचाने वाले हैं तो मात्र प्रकृति सम्मत जीने वाले आदिवासी हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल नहीं रहे हो? अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, हम चाहते तो इस आदिवासी दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना सकते थे, लेकिन आज हमें आक्रोश रैली और प्रदर्शन के रूप में मनाने का अवसर मिल रहा है। ऐसा क्यों? समझने वाली चीज है। हमारे बस्तर संभाग में हमारे बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ कई अमानवीय कृत्य किया गया, कई घटनाएं घटी, लेकिन आवाज शायद विश्व के कोने तक नहीं पहुंच पाई। आज मणिपुर की एक घटना है, वो दुनिया को शर्मसार कर देने वाली घटना। वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो घटना वहां घटी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारे आदिवासी समाज के लिए कि हम अपने बहन बेटियों की अस्मिता को नहीं बचा पाए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को नहीं बचा पाए और हम चुपचाप यहाँ बैठे रहते हैं। दुर्भाग्य है हमारे जीवन को। मैं आप सभी को ललकारना चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जब जब हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे समाज के साथ कोई उंगली उठाए, उसका उंगली तोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमने अत्याचार और शोषण सहते सहते थक गए। अब थकने की टाइम नहीं रह गया। बहुत हो गया अत्याचार, शोषण, बलात्कार, ये सब सुन के हमारे कानों में भर गए हैं। क्या हम यही दिन देखना चाह रहे थे कि हमारी बहनों को नंगी करके रोड में परेड घुमाया जाए और उनके साथ बलात्कार किया जाए? यही चाह रहे हैं आप लोग? नहीं चाह रहे ना। ये पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए कलंकित कर देने वाला घटना है। मैं उन सरकारों से
मतलब कहना चाहूँगा, क्या वो सरकार जहाँ पर वो राज्य कर रही है, पूरे देश में वो सरकार है जो हमारे बहन बेटियों की इज्जत की बात तो करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा लगा करके हमको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटते हैं। क्या यही है उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला योजना? नहीं। इनको तो सबक सिखाने की जरूरत है। जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये बात बहुत बड़ा घटना है। पूरा संसार इस घटना को देख करके शर्मसार है। और इसके साथ साथ अब देखिए इनका षड्यंत्र पूर्वक काम करने का तरीका। एक तरफ ध्यान भटकाने के लिए मणिपुर जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है और दूसरे तरफ संसद में वन संरक्षण अधिनियम को चुपके से पास कर दिया जाता है। क्या है ये? क्या है वन संरक्षण अधिनियम? ये वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित कर दिया जाता है और ये किसके लिए? मात्र हमारे आदिवासियों के पास, जिसके पास जमीन है वो मात्र है आदिवासी। आदिवासियों के पास अकूत संपत्ति भरा पड़ा है, कहीं पर मिनरल है, कहीं पर वन है, कहीं पर खदाने हैं, कहीं पर बहुत लोहा सोना चांदी भरा पड़ा है हमारे जमीनों पर। उस पर गिद्ध नजर है। किसका? सरकार और उसके नुमाइंदे उद्योगपति और पूंजीपतियों का। मैं उन पूंजीपतियों के खिलाफ आप लोगों को लड़ने के लिए आगाह करता हूं, क्योंकि मात्र हमारा सब कुछ बचा है तो मात्र जमीन बचा है, हमारा सब कुछ तो लूट गया है, सब तो लूट लिए हैं। अब क्या बचा? इज्जत तो लूट लिए ना। हमको सारे आम नंगे करके घुमाया जाता है, हमारे ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा है यहाँ? और चुपके से वन संरक्षण अधिनियम को पास कर दिया गया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। अब बचा है मात्र राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो कि आदिवासी है, उसके हाथ में जाने वाला है हमारी बर्बादी का बिल। सोचिए अगर ये बिल पास कंप्लीट हो गया और हमारे जल जंगल के मालिक हम कहलाते हैं, उन जल जंगल के मालिक के जमीनों को, उनके खदानों को, उनके जंगल को छीनने का काम करेंगे तब क्या होगा? एक था हसदेव का जंगल, आप सभी को मालूम है। हसदेव के जंगल के लिए आप सभी ने शानदार लड़ाई लड़ा, तब भी वो अभी भी बचा है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। अब उसके ऊपर ये जो संशोधन बिल आ गया, उसके बाद वो बचने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे बस्तर संभाग के जितने भी खनिज संपदा है, वन संसाधन है, इन पर भी अटैक होने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने ग्राम सभा को सशक्त कर दीजिए। ग्राम सभा की सशक्तिकरण ही सबसे बड़ा ताकत है, जिसके दम पर हम एकजुटता के साथ जो भी कारपोरेट जगत आएगा उसके खिलाफ हम लड़ पाएंगे। और मैं शासन प्रशासन से भी शिकायत करना चाहूंगा। शासन प्रशासन हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है, उसके लिए कुछ भी कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाती। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि एक घटना घटी थी यहाँ आश्रम में, जिसके साथ एक छोटी बच्ची के साथ रेप कांड हुआ था और तत्काल सम्मानित कवासी लखमा दादा जो मंत्री महोदय हैं, उनके आदेश पर तुरंत कार्रवाई हुआ। काश इसी तरह से सब जगह होता, चाहे पेद्दा गेलूर हो, चाहे चिन्ना गेलूर हो, चाहे जहां भी हो, बस्तर संभाग के जितनी भी घटनाएं घटी है उन पर तुरंत कार्यवाही होती तो शायद ये अत्याचारें नहीं होती। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज जिस ढंग से आप लोगों ने उपस्थित दर्ज कराया है, ये भीड़ मात्र रहना नहीं चाहिए, बल्कि भीड़ की तस्वीर चेंज होनी चाहिए। भीड़ हम मात्र गाय बैलों या जानवरों के झुंड नहीं कहलाता, बल्कि इंसानों की झुंड है। ये झुंड ऐसा होना चाहिए कि जब भी आवश्यकता पड़े तो हम एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच पर आए, जैसे कि आप लोगों ने आज उपस्थित दर्ज कराया। कहीं ना कहीं आप लोगों का दर्द है, इतना जो
सैलाब आया है, मैं देख रहा हूँ इस सैलाब को, तो मुझे ढंग से नहीं चल रहा है ना। खुशी तो हो रही है, परंतु हम कब तक के, जब तक के हमें आज़ादी ना मिल जाए, जब तक के हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार ना मिल जाए, तब तक के हम सबको संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि सुकमा, कोंटा और ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जांबाज लड़ाकू लोग हैं, उनके बदौलत हमारा बस्तर संभाग बचेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा बचेगा। और लड़ेंगे हम, यूथ लोग सभी तैयार हो जाएं, जितने भी जवान हैं आप लोग अपने घरों से निकलिए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर आप हल्ला मचा दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप लोग उठ खड़े नहीं होंगे ना, तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और आप मुंह ताकते रह जाएंगे, मुंह ताकते रह जाएंगे, और आपका सारा संपत्ति कारपोरेट जगत, उद्योग जगत, पूंजीपति वाले लोग क्या कर जाएंगे, ले जाएंगे, और आप माथ कटोरा लेकर के रोड में आएंगे। उससे पहले सावधान हो जाइए, उससे पहले सावधान हो जाइए, और अपने हक की लड़ाई के लिए, संविधान के हक की लड़ाई के लिए आप लोगों को काम करना होगा, क्योंकि संविधान को बदलने की जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, मैं पुनः एक कहना चाहूंगा, किसी एक जाति विशेष का राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा भारत सेकुलर, जिसको पूरा समाज यहाँ पर होता है और सबका, यानी सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान होता है, वो देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के रहन सहन खान पान है, अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है, उस पहचान को हमें कायम रखने की जरूरत है। तो ये सब चीज है। और बस्तर, हमारा पूरा बस्तर संभाग एक मिनी भारत है, छोटा भारत है, यहाँ सभी का सम्मान होता है, सभी का इज्जत और मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। लेकिन मुझे पुनः एक बार कहना पड़ता है, ये जितने भी लोग बाग है जो हमारे बहन बेटियों के साथ जिद्द नजर रखे हैं, उनके आंख फोड़ने की जरूरत है, मैं सीधा कहना चाहूंगा। इसलिए कहना चाहूंगा, क्या हमारी बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं है, हमारी माता बहनों का इज्जत नहीं है, क्या हमारे समाज का इज्जत नहीं है? हम एकजुटता के साथ लड़े, इसमें भेदभाव नहीं देखना चाहिए। यहाँ कई पार्टी के लोग, कई जाति संप्रदाय के लोग आए हैं, सब में एकजुटता होनी चाहिए। जब भी हमारा एकजुटता की बात आए, जब भी समाज के हित की बात आए, तो वहां पर आप सभी को एकजुटता के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो अभी जो बिल आने वाला है, अभी आया तो नहीं है, दहशत में है सरकार, लाऊं कि ना लाऊं, वो है यूसीसी, यानी समान नागरिकता कानून। सोच लीजिए, अगर समान नागरिकता कानून इस देश में लागू हो जाए, तो हजारों साल से हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हजारों साल से जब भी हमारे दादा परदादा पैदा हुए, वहां से लेकर के अब तक के हम किसके रीति रिवाज से चल रहे हैं? हम अपनी रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्थाओं से संचालित हैं, हम दूसरे के भरोसा पर नहीं चलने वाले हैं। मतलब जब भारत का संविधान नहीं बना था, हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तब भी हमारे गांव में गांव गणराज्य की व्यवस्था थी। गायता, पटेल, पेरमा, मांझी हुआ करते थे, उनके दिशा निर्देश पर गांव चलता था और सुचारू रूप से चलता था। आज उसको छिन्न भिन्न करने का कोशिश किया जा रहा है, और इसी के तहत पेशा कानून यानी पेशा एक्ट को लाया गया था, परंतु इसको भी कमजोर कर दिया गया है। इसे भी संशोधित करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा सशक्तिकरण के समान अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग एकजुटता के साथ रहिए, अन्यथा माचिस की तीली है, अलग अलग होगा तो सबको तोड़ करके जला दिया जाएगा, और एकजुट होंगे तो चिंगारी निकलेगी, ज्वाला फूटेगी, उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं उन जवान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जो यहाँ भीड़ में खूब दिख रहे हैं, आप लोगों का खून पानी नहीं है साथियों, आप लोगों का खून पानी नहीं है, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लड़ने की ताकत होनी चाहिए।
दादा मनीष कुंजाम जी का हम हमेशा कई चीज़ों में देखते रहते हैं, हमेशा समाज के बीच में आते हैं और आकर के लड़ाई लड़ने के लिए नाम से अकेला भी लड़ पाते हैं। क्या अकेले हैं यहाँ? आप लोग तो सबके सब हैं, क्यों साथ नहीं दे रहे? क्या वो किसी पार्टी विशेष के हैं उसकी वजह से है क्या? नहीं साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी हक और अधिकार की बात आए तो सबको एकजुट होने की जरूरत है। यहाँ मैं इस पार्टी का हूँ, उस पार्टी का हूँ, उस समाज का हूँ, इस समाज का हूँ, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे हक और अधिकार की बात आए तो वहाँ पर हमको एक साथ खड़े होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने आज ये दिखा दिया है कि हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो हम क्या होंगे, उठ खड़े होंगे, जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ पर पहुँचेंगे। और आपने पहुँच करके दिखा दिया है, आपने पहुंच करके दिखा दिया है कि ये दर्द है, आपकी दर्द बयां कर रही है। ये जो भीड़ आई है ये हमारे बहन बेटियों की आबरू बचाने की भीड़ है और इस बहन बेटियों की आबरू को बचाने के लिए आप सभी को फिर से आना होगा, फिर से लड़ाई करना होगा और अपने खनिज संपदा सबको बचाने के लिए आप सभी को आना होगा। मैं शायद विषय से भटक चुका हूँ, मुझे दुख है, गुस्सा है और उस गुस्सा को बयां करने के लिए आप सबके बीच में आया। बहुत बहुत सेवा जोहार आप सभी को। आपने मेरा बात को सुना। जय सेवा, जय बुढ़ा। क्या बात है फूल सिंह दादा, आपने यहाँ पर हजारों गुना कहूँ तो भी